अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब गाइस। मैं हूं साहिल अहमद और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लिंक्डइन से कैसे क्लाइंट्स ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं 4 चीज़ें डिस्कस करूंगा। नंबर 1, अपनी प्रोफाइल हमने कैसे इंप्रूव करनी है। नंबर 2, हमने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं और जो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनके साथ इंगेज करना है, वहाँ पोस्टर्स के साथ इंगेज करना है। नंबर 3, हम एक एक्सटेंशन यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम ऑटोमेटिकली जो अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनके साथ कनेक्शन बनाएंगे। याद रखें, लिंक्डइन के ऊपर हर चीज़ डिपेंड करती है आपके कनेक्शंस के ऊपर, सो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस बनाएंगे। और नंबर 4, हम अपनी फील्ड के रिलेटेड, अपनी निश के रिलेटेड पोस्टर्स करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ कि ये वीडियो लंबी हो सकती है बिकॉज इसके अंदर मैं 4 चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको टाइम दें। अगर आप वाकई से कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे साथ भी चंद एक क्लाइंट्स ने कॉन्टैक्ट किया है। इवन तो कि मैं अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं इसको बिल्कुल ना होने के बराबर टाइम देता हूँ और ना यहाँ किसी पोस्ट को लाइक कर रहा हूँ, ना उसके साथ इंगेज कर रहा हूँ। बिल्कुल मतलब मेरी एक्टिविटी ज़ीरो है लिंक्डइन के ऊपर, लेकिन फिर भी मुझे क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं। सो चलिए अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि हमने अपनी प्रोफाइल को किस तरह इंप्रूव करना है। तो मैं आ गया हूँ यहाँ लिंक्डइन के ऊपर। यहाँ से मैं अपनी प्रोफाइल ओपन करता हूँ। तो आप ऐसा करें कि अपनी फील्ड के अंदर किसी डोमिनेंट पर्सन को पिक कर लें, यानी आप जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उसके अंदर देखें कोई ऐसा पर्सन जिसकी लिंक्डइन प्रोफाइल बड़ी अच्छी है। देन आप उसकी प्रोफाइल को देखते हुए अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें कि उसने कौन कौन से सेक्शन बनाया, क्या क्या चीज़ें यहाँ ऐड की हैं जो कि आपको भी ऐड करनी चाहिए। अगेन मैं एक चीज़ यहाँ आपको बता दूं कि आपने उसकी प्रोफाइल से कुछ भी उठा के नहीं लगाना। ऑब्वियसली उसकी अपनी जॉब्स होंगी, आपकी अपनी जॉब्स हैं जो आपने यहाँ लगानी है, बट जो है ना आप उससे मैचिंग प्रोफाइल बनाएं बिकॉज जो चीज़ उसके लिए वर्क कर रही है वो आपके लिए भी वर्क करेगी। तो जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइटल आपके टाइटल के अंदर आपकी निश होनी चाहिए और कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए जिनकी मदद से क्लाइंट्स आपको सर्च कर सकते हैं। लिंक्डइन आपको हर हफ्ते एक स्टैट देता है कि आप सर्चेस में कितनी बार आपकी प्रोफाइल डिस्कवर की गई है एक वीक के अंदर। सो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो टाइटल है उसके अंदर आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास सेक्शन आता है। अभी भी ये देखें मुझे रिकमेंड कर रहे हैं जी, लिंक्डइन रिकमेंड कर रहा है कि अपनी प्रोफाइल को और स्ट्रेंथन करें, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। ये देखें सर्च अपीयरेंस, अगर देखें तो 44 सर्च अपीयरेंस आई है। ये एक्चुअली ज़्यादा हुआ करती थी, अभी कम हो गया है बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया मैं लिंक्डइन को टाइम नहीं दे रहा, लेकिन आपको टाइम देना है अगर आपको क्लाइंट्स लेने हैं। मैं एक्चुअली क्योंकि ज़्यादा बिजी होता हूँ, मेरे पास और काम के लिए टाइम नहीं है, इसी वजह से मैं लिंक्डइन को टाइम नहीं देता। उसके बाद 70 हु व्यूड योर प्रोफाइल, यानी 70 लोगों ने रिसेंटली मेरी प्रोफाइल को व्यू किया है। दैट्स प्रीटी गुड। उसके बाद अबाउट आपका जो है ना वो एक अच्छा सा होना चाहिए। मैंने ये देखे अबाउट के अंदर जो मेरे पास्ट कुछ क्लाइंट्स से मैंने उनके रिव्यूज़ जो अपर के ऊपर उन्होंने मुझे दिए थे वो मैंने रिव्यूज़ भी यहाँ लगाए हुए हैं। और इसके साथ देखें तो एक अपवर्क रिव्यू मैंने यहाँ एक लगाया, इवन दो कि अब मेरा अपवर्क अकाउंट सस्पेंड हो चुका है यूट्यूब की वजह से, लेकिन फिर भी अभी यहाँ से मैंने प्रोफाइल को रिमूव नहीं किया। उसके बाद जी आप अगर यहाँ देखें तो मेरे 998 ऑलमोस्ट 1000 फॉलोअर्स हैं। अभी ये फॉलोअर्स ही कैसे मुझे गेन हुए। जब भी आपको कोई लिंक्डइन के ऊपर रिक्वेस्ट भेजता है इनविटेशन की तो वो आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपका एक फॉलोअर काउंट होता है। सो मेरे ऑलमोस्ट 1000 फॉलोअर्स हैं और इसी वजह से लिंक्डइन रिकमेंड करता है और लोगों को भी मेरी प्रोफाइल। सो इसलिए काफ़ी क्लाइंट्स भी मेरे साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, इन्विटेशंस भेजते हैं और काफ़ी फ्रीलांसर्स भी। उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस, अगर हम सेक्शन देखें तो एक्सपीरियंस के अंदर मैंने ये देखे अपनी पास्ट हिस्ट्री ऐड किया। अभी मैं यहाँ 2 कंपनीज ऐड किया और ये एक अपवर्क, इससे ज़्यादा मैं कंपनीज के साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन मैंने उनको यहाँ ऐड नहीं किया। तो आपको क्या करना है, जिस भी कंपनी के साथ आप काम कर चुके हैं उसको आपने यहाँ ऐड करना है, बिकॉज जितना आपका यहाँ एक्सपीरियंस होगा उतना ही आपको लिंक्डइन जो है ना प्रमोट करेगा बाकी क्लाइंट्स के आगे, और ऑब्वियसली क्लाइंट्स को भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपकी प्रोफाइल का। उसके बाद ये पॉइंट आता है स्किल्स एंड इंडोर्समेंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। स्किल्स जो आप ऐड करेंगे ना तो उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स से ये रिक्वेस्ट करेंगे, आपके जो फील्ड के अंदर फ्रेंड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको इंडोर्स करें। इंडोर्स करने का क्या मतलब होता है कि जो पर्सन इंडोर्स कर रहा है वो ये बताता है रीडर को, प्रोफाइल रीडर को, कि ये बंदा अपनी स्किल के अंदर एक्सपीरियंस्ड है, अच्छी इसकी स्किल है। जैसा कि यहाँ देखें एक अजहर अमीन है, हैज़ गिवन एन इंडोर्समेंट फॉर दिस स्किल। लीड जनरेशन के लिए मुझे एक इंडोर्समेंट मिली है।
अगेन मैं इसके ऊपर ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, दैट्स वाई अगर मैं एक्टिव होता और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फॉलोअर से रिक्वेस्ट करता कि वो मुझे इंडोर्समेंट दें तो उसका और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहता मेरी प्रोफाइल को। उसके बाद आप लिंक्डइन को बता सकते हैं कि आप किस किस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं, उसके रिलेटेड आपको पोस्ट्स वगैरह शेयर करेगा। सो प्रोफाइल का रिव्यू यहाँ होता है ख़त्म। आपने मेक श्योर कि अपनी प्रोफाइल को एक अच्छी इमेज देनी है। मैंने अगेन वही चीज़ रिपीट करता हूँ कि अपनी निच के अंदर एक ऐसे बंदे की प्रोफाइल को कंपेयर करें अपनी प्रोफाइल के साथ जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो जी चलते हैं अब सेकंड पार्ट की तरफ कि हमने ज्वाइन करने हैं रेलिवेंट ग्रुप्स और इंगेज करना है अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ और कम्युनिटी के अंदर अपनी एक पहचान बनानी है। सो हम ग्रुप्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? लेट्स से मैं SEO की सर्विसेज देना चाहता हूँ। ओके, सो मैं SEO सर्च करता हूँ और यहाँ से ये देखें हम पीपल चूज कर सकते हैं, पोस्टर्स, जॉब्स, कंपनीज, और ये यहाँ ग्रुप है। सो मैं ग्रुप के ऊपर क्लिक करूँगा और ये देखिए हमारे पास 11,000 रिजल्ट हैं। तो हमारे पास 11,000 ग्रुप्स हैं जिनको हम ज्वाइन कर सकते हैं और उनके अंदर एक्टिव रह सकते हैं। आप में से बहुत ज़्यादा लोग फेसबुक को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और वहाँ ग्रुप्स में भी एक्टिव रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि लिंक्डइन के ऊपर आपको ग्रुप्स को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों, फेसबुक और लिंक्डइन दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर हम बात करें बिजनेस कम्युनिटी की और प्रोफेशनल लोगों की तो वो ऑब्वियसली हमें लिंक्डइन के ऊपर मिलेंगे। और फेसबुक के ऊपर लोग कैजुअल पोस्ट्स करते हैं और वो बिजनेस इतना प्लेटफॉर्म नहीं है बिजनेस रिलेटेड, जबकि लिंक्डइन जो है ना प्योर बिजनेस रिलेटेड प्लेटफॉर्म है। उसके ऊपर 90% से अबव पोस्ट्स बिजनेस के रिलेटेड होती हैं। इसलिए आपको यहाँ ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ टाइम डेली आप 2-3 घंटे जितना आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं उतना आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। आप यहाँ से ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आप रिक्वेस्ट ज्वाइन करें और पोस्टर्स के साथ आप इंगेज करें। उससे आपके जो फ्यूचर पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं वो आपको रिकग्नाइज करेंगे और अगर आप एक अच्छा इंप्रेशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं, देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और आपको काम की ऑफर करेंगे। सो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया कि आप ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं और पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ इंगेज करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है एक एक्सटेंशन की मदद से हमने ऑटोमेटिकली अपने कनेक्शंस को इंक्रीज करना है। अभी कनेक्शंस को इंक्रीज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि जितने आपके कनेक्शंस होंगे उतने आपके ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे। और लिंक्डइन जो है ना वो बेसिकली टोटल वर्क ही कनेक्शंस के ऊपर करता है। यहाँ हर एक चीज़ डिपेंड करती है आपके ताल्लुक के ऊपर, यानी आपका दूसरे जो पर्सन्स हैं फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ आपका कैसा ताल्लुक है और उसी बुनियाद के ऊपर लिंक्डइन आपको रिकमेंड करता है बाकी लोगों को कि आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो इससे आपके कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होंगे। सो मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ मैं एक एक्सटेंशन का नाम लिखता हूँ, ऑक्टोपस फॉर लिंक्डइन क्रोम। एक्चुअली क्रोम के स्पेलिंग गलत लिख दिए, ऑल इन वन लिंक्डइन ऑटोमेशन। सो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं ऐड टू क्रोम। 30,000 प्लस इसके यूजर्स है। ओके, इट्स सक्सेसफुली एडिड। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको ऑक्टोपस को पिन करता हूँ और अब हम चलते हैं जी यहाँ लिंक्डइन के ऊपर। अभी ये वर्क कैसे करेगी? ऐसा करता हूँ कि मैं सपोज CEO जो होते हैं कंपनीज के उनको मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर निच। मे बी आप जो क्लाइंट्स हैं उनका कोई और टाइटल हो सकता है कंपनी में, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरे लिए जो बेस्ट टारगेट है वो CEOs ही हैं, बिकॉज उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। और भी टाइटल्स हो सकते हैं कंपनीज में जिनको वर्चुअल असिस्टेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन मैं CEOs को टारगेट कर रहा हूँ। सो ये हमारे पास एक पेज आ गया। सो मैं क्या करूँगा कि अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा। अगेन रिफ्रेश। ओके, सो यहाँ से हमने क्या करना है? हमने मैसेज करना है, विजिट करना है, इंडोर्स करना है या कनेक्ट करना है। सो हम कनेक्शन करना चाहते हैं। इसके ऊपर हम बेसिकली 4 चीज़ें कर सकते हैं इस एक्सटेंशन की मदद से। सो हम कंपेन जो है ना, हमारे पास यहाँ कोई कंपेन नहीं है, URL ऑलरेडी इधर आ गया। अभी ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी प्रोफाइल्स टू सेंड, यानी आप कितनी प्रोफाइल्स को ऑफर सेंड करना चाहते हैं। सो लेट्स से कि मैं एक दिन के अंदर 200 प्रोफाइल्स को करना चाहता हूँ। सो मैं ये 100 की जगह 200 कर देता हूँ।
अब क्या करते हैं जी, सेंड टू CRM, यानी अभी हम डाटा ये एक्सटेंशन यहाँ से उठा के अपने डाटाबेस के अंदर भेज देगी एंड देन वहाँ से ये एक्चुअली प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे उनको प्रोफाइल्स को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने का। ओके जी, कुछ देर टाइम लेने के बाद ये कहते हैं जी इंसर्ट द ईमेल एड्रेस यू वुड लाइक टू यूज टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम अस, यानी वो कहते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आपको हमें एक ईमेल देना पड़ेगा जिसके ऊपर आप हमसे ईमेल्स एक्सपेक्ट करेंगे। सो मैं अपना ईमेल यहाँ नहीं देना चाहता, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं टेम्प मेल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं ये जो डिस्पोजेबल ईमेल होता है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ओके, कॉपी, और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेता हूँ। अब सेंड के ऊपर क्लिक करते हैं हम। बाय द वे, अगर आप को ये एक्सटेंशन जो है ना वो डिफिकल्ट लगे तो आपको यहाँ नीचे वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएगा, आप यहाँ से ट्यूटोरियल देख सकते हैं। ओके, यू आर ऑलमोस्ट देयर। अब उन्होंने हमें ईमेल भेजा जिसको हमें कंफर्म करना पड़ेगा। यह हमारे पास ईमेल आना चाहिए अभी। ओके जी, ये हमें ईमेल आ गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम कंफर्म माई ईमेल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। थैंक यू फॉर साइनिंग अप। ओके जी, साइन अप हमने कर लिया। एक्चुअली ये एक पेड एक्सटेंशन है, सो हम इसका फ्री ट्रायल यूज़ करेंगे। अभी जी यहाँ से कंफर्म हो चुका। अभी हम यहाँ डिफ़ॉल्ट कैंपेन रख देते हैं इसको, या आप एक नई कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप ये चीज़ को याद रखना चाहते हैं। अगर आप मल्टीपल कैंपेन रन करते हैं, अगेन यहाँ आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, प्रोफाइल्स लोगों की विजिट कर सकते हैं और लोगों की स्किल्स को इंडोर्स कर सकते हैं। यू नो, इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग अदर्स। अपने जो कनेक्शंस हैं उनको आप कुछ ना कुछ बेनिफिट देने की कोशिश करें ताकि वो आपके एफर्ट्स को वो वैल्यूएबल जाने और वो आपको फ्यूचर के अंदर कोई ना कोई काम असाइन कर दें। तो मैं जी कनेक्शन करना चाहता हूँ और डिफ़ॉल्ट कंपनी ठीक है, मैं यहाँ 200 करता हूँ और यहाँ सेंड टू CRM। अभी ये CRM के ऊपर सेंड करेंगे वो सारी प्रोफाइल्स को। प्रोग्रेस हो रही है। ओके जी, CRM के अंदर सक्सेसफुली सारी प्रोफाइल सेंड हो गई हैं। अब हम यहाँ CRM के ऊपर क्लिक करेंगे और ये यहाँ CRM आ गया। ओके, आप यहाँ ट्यूटोरियल से सब कुछ समझ सकते हैं। मैं इसको गॉट इट नो थैंक्स कर लेता हूँ और ओके। और ये हमारे पास प्रोफाइल्स हैं, CEOs हैं ये जो हम जिनको रिक्वेस्ट भेजेंगे। ओके, हाउ मैनी यूजर्स टू कनेक्ट, यहाँ 200 लिख देते हैं और यहाँ से लॉन्च कर देते हैं। अब ये कहता है जी ऑक्टोपस इज प्रोसेसिंग प्रोफाइल्स, प्लीज होल्ड ऑन। सो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, ऑक्टोपस हर एक्शन के दरमियान हर प्रोफाइल को उसके ऊपर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के दरमियान कुछ टाइम लेगी, कुछ वक्फा लेगी। बिकॉज अगर ये एक्सटेंशन ऐसा नहीं करती तो लिंक्डइन हमें बोट समझ के हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर देगा और हम अपने अकाउंट को ऑब्वियसली खतरे में नहीं डालना चाहते, इसलिए हर प्रोफाइल के दरमियान ये कुछ ना कुछ टाइम लेगा। सो इस तरह आप जितने चाहें उतने कनेक्शंस इंक्रीज कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, इससे आपको फिर फ्यूचर के अंदर जब आपके 500 प्लस कनेक्शंस हो जाएंगे तो लोग आपको खुद कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे और आपकी प्रोफाइल ऑर्गेनिकली ग्रो करेगी। उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे। और अगेन फॉलोअर्स हर बंदा चाहता है कि उसके हों। एंड या फॉलोअर्स से याद आया, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो कर लें। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। सो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है कि हमने अपनी निच के रिलेटेड पोस्टर्स करनी है। अभी वो हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज ही आप SEO की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और अब आपने पोस्टर्स करनी है SEO के रिलेटेड, तो अब आप क्या करेंगे, आपको अगेन पोस्टर्स खुद लिखनी नहीं पड़ेंगी। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताता हूँ। हम यहाँ एक वेबसाइट पे जाएंगे, आंसर द पब्लिक। ओके, ये वेबसाइट है answerthepublic.com और यहाँ हम SEO लिख देते हैं। ओके, और सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कनेक्शन आ गए हैं जो कि एक्चुअली लोग सर्च करते हैं सर्च इंजन्स में। अभी लोग सर्च ना भी करें तो भी वो चलेंगे, बिकॉज एट द एंड हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं। तो अगर वो सर्च फ्रेंडली भी हो तो भी वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर सर्च फ्रेंडली ना भी हो तो भी कोई इशू नहीं। तो क्या करते हैं जी, विल SEO एग्जिस्ट इन 5 years? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
तो हम ये सर्च करते हैं और इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ जी, नील पटेल का ये आर्टिकल मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसको हम एक्चुअली हेडिंग बना लेंगे। मैं आपको एक ऐसा करता हूँ कि पोस्ट एक करके दिखाता हूँ। मैं उसको प्राइवेट रख दूंगा बिकॉज एसईओ मेरी फील्ड नहीं है। अभी जो पोस्ट आप करेंगे ना, मेक श्योर कि आप जो उसका ऑथर है उसको क्रेडिट ज़रूर दें, बिकॉज ये एक प्रोफेशनल कम्युनिटी है और इसके अंदर आप अगर किसी का कंटेंट बगैर उसको क्रेडिट दिए पोस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो तो एक नेगेटिव भी होगा और उसके ऊपर वो बंदा एक्शन भी ले सकता है, आपकी प्रोफाइल को यहाँ से टर्मिनेट भी करवा सकता है। सो आपको ऑलवेज यहाँ पे क्रेडिट ज़रूर देना पोस्ट के नीचे। सो ये हेडिंग हो गई और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इस पोस्ट का कंटेंट है वो यहाँ से उठा के एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सो अब क्या करता हूँ मैं जी, यहाँ आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ कहते हैं जी, लिंक्डइन हमें कह रहा है कि लिमिट आप एक्सीड कर गए हैं तो आप इसको कुछ कट कर दें। तो आप क्या करें जी, कुछ पार्ट यहाँ से हम ख़त्म करते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं रीड मोर ऑन नील। ये ओरिजिनल पर्सन को मैं टैग कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेबसाइट और आगे मैं लिंक दे दूंगा। ओके, सो ये यहाँ पे लिंक है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने हैशटैग्स लगाना है। अभी हैशटैग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी पोस्टर्स जो है ना वो लिंक्डइन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। तो इसके अंदर देखें, हमने जो मेन हमारा पार्ट था वो हमने प्ले कर दिया। हमने एक पोस्ट कर रहे हैं हम, जिसका ऐसे शो होगा थंबनेल उसका, और यहाँ पे हम उस पर्सन को क्रेडिट भी दे रहे हैं और उसका लिंक भी दे रहे हैं। मैं ना ऐसा करता हूँ जी, क्रेडिट यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ नीचे ये पार्ट लिख देते हैं। ओके, सो इससे क्या होगा कि आपको अपनी नीच के रिलेटेड अगर आप पोस्टर्स करते हैं तो लोग उसके साथ इंगेज करेंगे और फिर जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उसको पता चल जाएगा कि आप एसईओ के रिलेटेड हैं। और अगर आपने अपनी टाइटल के अंदर लिखा हुआ, जिस तरह मैंने अपनी ये देखें यहाँ पे स्किल्स लिखी हुई हैं, आपने वहाँ एसईओ लिखा हुआ, नॉट एवरीवन इज़ वर्किंग इन एसईओ, बट अगर आपने अपनी ओरिजिनल फील्ड लिखी हुई, स्किल लिखी हुई जिसके बारे में आप पोस्टर्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्लाइंट्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और वो आपको फ्यूचर के अंदर काम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। सो ये मेरी 4 टिप्स थी, 4 पॉइंट्स थे जिनके ऊपर अगर आप अमल करते हैं तो आप सक्सेसफुली लिंक्डइन से क्लाइंट्स अचीव कर सकते हैं, क्लाइंट्स विन कर सकते हैं। एंड आप विदाउट एनी थर्ड पार्टी कंपनी लाइक फाइवर, अपवर्क या पीपल पर आवर के बगैर आप डायरेक्ट क्लाइंट्स विन कर सकते हैं। एंड बिलीव मी फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, डायरेक्ट क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं बिकॉज आपको थर्ड पार्टी कंपनी को फ़ी नहीं पे करनी पड़ती और टोटल कंट्रोल आपके हाथ में होता है। बिकॉज आप मेरे केस के अंदर देख सकते हैं, मैंने तकरीबन मैं टॉप रेटेड प्लस के करीब था अपवर्क के ऊपर, और जस्ट यूट्यूब के ऊपर वीडियोज अपलोड करने की वजह से उन्होंने मेरा वो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जिसके ऊपर मैं 2-3 साल से जो है ना उसको इतनी मेहनत करके उसको इस मुकाम तक लेके आया था। सो डायरेक्ट क्लाइंट्स के अंदर आपके पास यही बेनिफिट होता है कि टोटल कंट्रोल आपके हाथ में होता है। सो आई बिलीव कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लेंथी तो काफ़ी होगी थी, लेकिन आई बिलीव कि इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ये रही आज की वीडियो, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।